जैसे हम पढ़ रहे थे, किसी भी लगन के लिए शुभ अशुभ। क्योंकि देखिए हम लोग जो सिस्टम से एस्ट्रोलॉजी को सीखते हैं, वहां पे हम क्या लेते हैं? भाव लेते हैं, राशि लेते हैं, प्लैनेट लेते हैं, और उसकी अवस्थान लेते हैं। जैसे त्रिकोण हो गया, हमारे पास तीन त्रिकोण आते हैं। एक धर्म त्रिकोण, उसके बाद अर्थ त्रिकोण, उसके बाद होता है काम त्रिकोण, उसके बाद होता है आपका मोक्ष त्रिकोण। चार त्रिकोण आ गए। तो ये 12 का जो विभाग है, विभाजन, तो इसमें हमें त्रिषणाय भी मिलता है, त्रिभाव भी मिलते हैं, मारक भी है, बाधक भी है, हर चीज है। बट क्या है कि हम चीजों को कैसे थोड़ा सा इन डेप्थ समझ पाए। कभी कभी होता है कि हम दृष्टि, स्थिति, भाव, राशि के हिसाब से हम प्रेडिक्शन तो कर देते हैं। प्रेडिक्शन कभी कभी सही भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि अ, हम जो भविष्यवाणी करते हैं वो हमेशा गलत है। ऐसा तो नहीं होता है। तो कभी कभी सही भी होते हैं, कभी कभी गलत। तो ये गलती हम कब कब करते हैं? ये गलतियों की स्थिति कैसे बनती है? थोड़ा सा उन चीजों पे आज समझने की कोशिश करेंगे। आ, बहुत ध्यान से आज का क्लास को सुनिएगा, और अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। सर ये टॉप आप किस टॉपिक पे बता रहे हैं सर? मैं सुन नहीं पाया, अभी बीच में थोड़ा सा एक फोन आ गया था सर। आज किस पे? मैं जो टॉपिक लेके अभी हम लोग क्लास कर रहे थे, हम्म। किसी भी लगन के लिए शुभ अशुभ और निष्पक्ष ग्रह का ही चल रहा था। हाँ हाँ, ठीक है सर। उसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जाने की कोशिश करो ठीक है सर। कि होता क्या है। जैसे देखिए, हम हमेशा आप लोगों को बोलते हैं तीन भाव, एकादश भाव, ग्रह वो अशुभ है बोलते थे ना, उपचय हम्म। भाव में, उपचय भाव में। हम्म। हम्म। तो आज थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की प्रयास करते हैं कि ये गलत क्यों है, उपचय क्या है, और उस हिसाब से यहाँ पे प्रेडिक्शन का रिजल्ट क्या हो। ठीक। ठीक है, लेकिन हम्म बोलिए, बोल लेकिन सर दीजिए। ये ऐसा कहते हैं ना कि उपचय उपचय भाव सब लेटर फायदा देते हैं, अच्छा मतलब बेनिफिट देते हैं। ऐसा नहीं ये है? सूत्र है, बिल्कुल है। हाँ। ये सूत्र है, ये सूत्र है। लेकिन क्या उपचय भाव में स्थित ग्रह अच्छे होते हैं या नहीं? कौन से ग्रह इसके लिए अच्छे होंगे, कौन से ग्रह बुरे होंगे? वही जो अभी तक जो पिछले कुछ क्लासेस किए हैं, शुभ अशुभ और निष्पक्ष, उसी का आप थोड़ा सा समझ लीजिए एडवांस स्वरूप। ठीक है। जैसे मैं हम आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि केंद्र में नैसर्गिक शुभ ग्रह कभी अच्छे नहीं होते, बोलता हूं ना। जी। ये नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन कौन है, थोड़ा बताएं आप। सर शुक्र गुरु चंद्र। चंद्र क्या हमेशा शुभ होते हैं? लेकिन सर वो क्षीणावस्था और वो देखना पड़ेगा ना सर, वो अष्टमी से सप्तमी तक। हाँ, तो आप बताइए ना कि हम्म। क्षीण ना हो, हाँ, क्षीण। क्षीण ना हो ऐसा चंद्रमा। यानी आपके पास शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह कितने हैं? चार हैं। हम्म। चार में से तीन आपके, जिसका कोई कंडीशन लागू नहीं होता, वो जो छोटी छोटी कंडीशन अप्लाइड हम्म। होता है ना फॉर्म में। हम्म। हम्म। यहां देखिए, सबसे पहला शुक्र, फिर गुरु,
हम्म। बुध, इसमें कंडीशन अप्लाइड नहीं है, ये नैसर्गिक शुक्र है। ठीक है। लेकिन चंद्र के लिए कंडीशन से अप्लाइड होता है। क्या होता है? क्योंकि चंद्र, वो चंद्र क्षीण चंद्र नहीं होनी चाहिए। क्षीण चंद्र का मतलब होता है वो बुरा, अशुभ प्रभाव देने वाला। ठीक है। अब ये क्षीण चंद्र का मीनिंग बताइए, कब से कब तक तिथि के हिसाब से चंद्र क्षीण होते हैं? ये सर अमावस्या की अष्टमी से लेके और पूर्णिमा पूर्णिमा की सप्तमी तक ना, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक, हाँ। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेके और पूर्णिमा की, वो शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक, ऐसा। हाँ, अमावस का आसपास का एरिया, जैसे चतुर्दशी में, अगर मान लीजिए चतुर्दशी स्थिति में किसी की जन्म हुआ, मैं आज थोड़ा सा, मैंने बोला ना एडवांस लेवल पे थोड़ी सी बात करेंगे। चतुर्दशी में अगर किसी का जन्म है तो चंद्र क्षीण हो गया, है ना रामावतार जी? चतुर्दशी या अमावस्या में। हम्म। लेकिन अमावस्या का मतलब क्या होता है? कि चंद्र और सूर्य एक एक ही साथ आता है। सरल रेखा में आना। तो ठीक है सर। क्षीण चंद्र है। हम्म। अगर हम शास्त्र की रूल्स को देखें तो क्षीण चंद्र है। बट ये क्षीण चंद्र भी सूर्य के साथ बैठ के बहुत ज्यादा गुल खिला सकता। कैसे? मान लीजिए, एक्चुअली जो है 12, जो द्वादश तिथि होती है, एकादशी के बाद द्वादशी। एकादशी विष्णु का तिथि माना जाता है। अगर वो आपके कृष्ण पक्ष के हैं, वहां क्या होता है? विष्णु है कौन? क्षीर सागर में रहने वाला व्यक्ति। डिकोड करने की स्थिति को समझिएगा। क्षीर सागर मतलब मीठा। क्षीर, क्षीर का मतलब क्या है? मीठा, है ना? जो आपको बहुत अच्छा लगता है खाने में, क्षीर उसी को कहते हैं ना? कहते हैं या नहीं? सर ये थोड़ा बताता हूँ। क्षीर क्षीर क्षीर, सागर समुद्र। हाँ। बताता हूँ कैसे होता है। हाँ। आपको दूध को उबालते हैं, जी। लगातार उसमें ताप देते रहते हैं और दूध को इस तरह से रगड़ते रगड़ते उसमें से राबड़ी निकालते निकालते उसको एकदम गाढ़ा कर देते हैं। उसको कहते हैं क्षीर। ठीक है। मावा। मावा तो खोआ हो गया ना सर, हाँ। उससे पहले वाला स्थिति। अच्छा ठीक है, उसमें, गाढ़ापन, हाँ। उसमें गाढ़ापन है, बट वो लिक्विफिकेशन, मतलब लिक्विड है। अच्छा। मतलब एकदम से जो गाढ़ा दूध है, हम्म। वो आप जब पीते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग होता है और बहुत अच्छा होता है। उसको कहा जाता है नॉर्मल भाषा में क्षीर। विष्णु कहाँ होते हैं? अच्छा, खीर बोल रहे हैं सर आप? जिस खीर, खीर। खीर तो, हाँ खीर भी बोल सकते हैं नॉर्मल हम्म। बोलचाल भाषा में। हम्म। खीर भी बोल सकते हैं, बट एक्चुअली वो अक्षर, अक्षर क्षीर। अच्छा, खीर बोल रहे हैं। KSHER है ना? हाँ, अगर हम पौराणिक लैंग्वेज या ठीक है।
ज्योतिषीय भाषा में, संस्कृत भाषा में अगर बात करें, ऐसे नॉर्मली उसको तो हम लोग बोलचाल में बोलते हैं ना, खीर दो, खीर, है ना, लेकिन उसको, जैसे यूं बोलते हैं अपन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का निवास स्थान क्षीर क्षीर सागर में, ये यस, सही बोलते हैं ना? यस, यस, हाँ। क्षीर सागर, वही क्षीर, मतलब हाँ। अक्ष बे दीर्घई का र, ठीक है, समझ वही आ गई। क्षीर, वही क्षीर हम दूध को माने ताप दे दे के गढ़ा करके उसको बना सकते हैं खीर। वही खीर और क्षीर एक ही है, ठीक है। ठीक है। मैंने कहा कि बहुत अच्छा लगता है खाने में, हाँ, अच्छा लगता है। है ना, और ये क्षीर सागर में विष्णु का वास है। और वो एकादशी में हम क्या बोलते हैं कि निरंबु, या जल या निर्जल उपवास करना। उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप खाना ना खाएं। उपवास का मतलब है कि आप उप उप मतलब होता है समीप, नजदीक, वास, वास का मतलब होता है बसवास करना, यानी आप भगवान के नजदीकियां रखें, भगवान के नजदीक में जाके आप पूजा अर्चना करें। देखिए, एकादशी की ये बात हो गई। मैं क्षीण चंद्र की बात कर रहा हूं सर, ध्यान से सुनिएगा। आ, उसके बाद द्वादशी। द्वादशी का मतलब क्या होता है? आप फिर भी, जैसे हमारी भारतीय जो परंपरा थी, परंपरा है आज भी, अ, एकादशी में जो निर्जला उपवास करते हैं, जल विहीन जो उपवास करते हैं, मतलब भूखा रहते हैं, उपवास का मतलब जो शास्त्र में कहा गया वो मैंने बताया। यहाँ उपवास का मतलब होता है, वो कहते हैं भूखा रहना, है ना, ये वर्तमान दिन में उसका कंडीशन आ गया। तो वो उस दिन खाना खाते हैं, जो पूरा दिन भर भूखे रहे। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ साइंटिफिक चीजों का भी मैं ऐड ऑन करना चाहूँ। एस्ट्रोलॉजी कैसे वैज्ञानिक है, साइंटिफिक कैसे होता है। आप एक दिन, 2 दिन या 3 दिन, 24, 48 आवर्स और 72 आवर्स, अगर आप 24 आवर्स भूखे रहते, तो आपके बॉडी के अंदर आपके जो सेल्स हैं, आपकी जो कोशिकाएं हैं, वो मेलिग्नेंट सेल्स को खाते। आपके अंदर, हर एक के शरीर में कर्कटीय कोशिका होते हैं। कर्कटीय कोशिका समझते हैं? कर्कट रोग हम्म, समझते हैं? कैंसर। हाँ। मेलिग्नेंट सेल हर एक के बॉडी पे होते। तो अगर आप 24 आवर्स अगर भूखे रहते हैं, तो आपका जो कोशिकाएं हैं वो आहार कर लेती है वो मेलिग्नेंट सेल को, जो जिसमें जैसे अचानक वृद्धि होने वाली जो कोशिका है उसको खाता। 48 आवर्स अगर आप भूखे रहते हैं, तो आपके बॉडी की मेलिग्नेंट सेल्स के साथ साथ में आपके एंटीऑक्सीडेंट और मेटाबॉलिज्म डेवलप हो जाता। 72 आवर्स अगर आप भूखे रहते हैं, मैं यहाँ निर्जला नहीं बोल रहा हूं, निर्जला एक ही दिन बोला था, बाकी सजला, यानी जल, सजला, जल के साथ पानी आपको पीना पड़े, ठीक है, पानी आपको पीते रहना। एकादशी
द्वादशी। अब देखिए त्रयोदशी, और ध्यान से सुनिएगा। त्रयोदशी के जो प्रदोष व्रत होता है वो त्रयोदशी के शाम को होता है। आप शिव शंभू की पूजा करते हैं, और शिव शंभू के व्रत के उपरांत फिर आप भक्ति के साथ उनके प्रसाद को ग्रहण करते हैं। प्रसाद का मतलब यहाँ पे कृपा होती है, कृपा। तो अगर एकादशी आप मान लीजिए निर्जला कर लिए या सजला कर लिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपकी परंपरा के अनुसार। द्वादशी को आप खाना नहीं खाएं, और त्रयोदशी को आप व्रत कर लिए प्रदोष का, उसके बाद फिर आप खाना खाएं, यानी 72 आवर्स के बाद। वो आपका इम्यूनिटी की एक्सट्रीम पॉइंट, आपके इम्यूनिटी के जो विकास है, उसकी जो एडेप्टिंग पावर है, वो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट में, पीक पॉइंट में होता है, अकॉर्डिंग टू साइंस बता। देखिए हमारी ज्योतिषी या हमारी पुरानी या हमारी परंपरा कितने ऑथेंटिक है, कितने साइंटिफिक है। तो आपके एक्सट्रीम पीक पॉइंट पे आपका जब पहुंचा, आपने पूजा पाठ किया, आपके धर्म कर्म में मन लगा, आप अपने आप में शांत हो गए, और शांत होने के बाद उसके बाद फिर आप प्रसाद लिए। प्रसाद मतलब प्रसाद क्या होता है? नून हिस्सा। नून मतलब एक एक निम्नतम हिस्सा, थोड़ा सा कण। प्रसाद के रूप में आप कण ग्रहण करते हैं, उसके बाद फिर आहार लेते हैं। आपके जब आप 3 दिन लगातार भूखे रहते हैं, भूखे रहने के बाद अचानक अगर आप ज्यादा खाना खा लेंगे तो आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा। लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं? थोड़ा सा प्रसाद लेते हैं। प्रसाद मतलब वो हो गया आपका कृपा। कृपा क्यों? क्योंकि आपके बॉडी अब कुछ ना कुछ आहार उसको देना है, बट थोड़ा मात्रा। वो थोड़ा मात्रा का जब प्रसाद लेते हैं, वो कृपा बन के आपके बॉडी को डेवलप कर दे। आपके शरीर की तमाम जो अंदर वाला जितना भी मतलब जो गड़ा मूर्ता या जहरीले तत्व जो भी था वो खत्म हो गया। अब आपका शरीर हो गया साफ सुथरा। प्रदोष के बाद आप फिर आप खाना खाइए, नॉर्मल खाना खाइए। और उसके बाद क्या है? देखिए हमारे यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा भारत में 2 तरह का खाना चलता है। एक चलता है चावल, और एक रोटी। क्योंकि भारत की विस्तार बहुत ज्यादा है, अधिक है। कुछ जगह पे आपका चावल अधिक उपजाऊ होते हैं, उपज उसका जो है खेती की जाती है। और कुछ हिस्से में गेहूं की खेती की जाती है। दोनों में बैलेंस रहे, इसलिए कहते हैं चतुर्दशी में चावल खा लो, और अमावस में जाके रोटी खा लो। चावल मत खाना, क्योंकि चावल सजल होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है कि क्षीण चंद्र को आप किस तरीके से आपने बेटरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ये रेमेडीज है। क्षीण चंद्र आप जानते हैं आपके लिए अशुभ है, लेकिन हमारे पूर्वज ने कितने प्रैक्टिकली और कितने साइंटिफिकली इसकी रेमेडीज दिया है। उसके बाद फिर आप नॉर्मल खाना वगैरह खाते हो।
अगर किसी फैमिली में इस तरह का चीजें चलती हैं तो देख लेना, अमावस में पैदा हुआ इंसान बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। चतुर्दशी में या त्रयोदशी में पैदा हुआ इंसान बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। उसके दिमाग, उसके आईक्यू बहुत अधिक होता है। अब चंद्र के हिसाब से विंशोत्तरी दशा शुरू होते हैं। चंद्र किसके नक्षत्र में है? वो नक्षत्र जो है आपका पहला दशापति बनते हैं। अब यहां देखिए कितने अच्छा से हमारे शास्त्रों ने या हमारे पूर्वजों ने इसको व्याख्यान किया है, इसको डिस्क्राइब किया है कि मतलब आप वैसा ही करो ताकि आपका क्षीण चंद्र की जो अशुभ तत्व है वो आपके बॉडी पे ना आए, या आप बॉडी पे नहीं आएगा तो आप बीमार कम पड़ेंगे, और बीमार कम पड़ेंगे तो आप काम ज्यादा करने की ताकत रखेंगे। आपके पास अगर बहुत ज्यादा सामर्थ्य है तो आप काम का प्रेशर भी, लोड को भी झेल सकेंगे। और आपका अगर दिमाग शांत है, तो दिमाग शांत है मतलब आप किसी भी, कोई भी प्रॉब्लम्स हो आपके काम के स्थिति में या कार्य क्षेत्र में, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसको आप झेल सकते। सही बोल रहा हूं ना राम अवतार जी? झेल सकते हैं ना? बिल्कुल सर। तो देखिए कितने साइंटिफिकली हमारे यहाँ रेमेडीज पहले से ही दी गई। दीज आर ऑल रेमेडीज है सर। तो बहुत बढ़िया अब सर। अब हम जो बातें कर रहे थे कि नैसर्गिक शुभ ग्रह अगर केंद्र में रहते हैं तो हम उस केंद्र की स्थिति से अशुभ भाव को प्राप्त होते हैं। ठीक है। अगर नैसर्गिक पाप ग्रह अगर केंद्र में होते हैं, अब नैसर्गिक पाप ग्रह कौन कौन से है सर? बाकी सब ये आपका गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा छोड़ के बाकी सारे ग्रह हैं, है ना? उसमें रवि, माने सूर्य, मंगल, शनि, केतु सब आ गए, राहु वगैरह सब आ गए, है ना? और क्षीण चंद्र भी आ गए। अगर वो केंद्रपति होते हैं तो आपके पास अच्छा खासा शुभ फल पूरे जीवन भर आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक चीज और समझना जरूर, मैंने बोला पूरा जीवन भर, लेकिन आप लोगों को मालूम है, क्या मालूम है? क्या? कि दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में ही प्लैनेट एक्टिवेट होते हैं, और प्लैनेट जिस जिस भाव को कंट्रोल करते हैं वो भाव एक्टिवेट होते हैं। लक्ष्मी मैम, मैं सही बोल रहा हूं ना? जी सर, यही सीखा है। यही तो सूत्र है। तो अब हमको ये भी समझना है कि पूरे लाइफ भर मैं कैसे प्राप्त करूंगा फिर। यस, हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दशापति, अंतरदशापति, प्रत्यंतर दशापति, उसके पास, उसके बाद कौन सा होता है? दो, सर, दो और होते हैं, प्राण। प्राण और प्राण सूक्ष्म। सूक्ष्म, हाँ जी। प्राण और सूक्ष्म। तो सूक्ष्म तो बदलते रहते हैं ना, जी सर। बार बार बदलते रहते हैं। हम्म। प्राण भी बदलते हैं, क्योंकि इनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है। और हम्म। वो दशाएं जैसे जैसे बदलेंगी, और उनके जो प्लैनेट के अधिपति ग्रह हैं
वो आपको हमेशा रिजल्ट देगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, आज मैं आपके सामने में वो संतरा का जैसे छिलका उतारने के बाद उसके जो कोर निकाले जाते हैं ना, ऐसे निकालता हूं। मान लीजिए बृहस्पति किसी नक्षत्र में बैठा होगा, शुक्र भी किसी नक्षत्र में बैठा होगा, राहु भी किसी नक्षत्र में बैठा होगा। वो नक्षत्र के स्वामी भी तो होंगे, उनकी भी तो दशा अंतर्दशा आते रहेंगी। हम्म और वो अपने दशा अंतर्दशा में ये स्थान के हिसाब से, केंद्र या त्रिकोण के हिसाब से वो अपना फल नहीं देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? देंगे ना। हम्म। अभी कहने का जैसे, मतलब सर, एक दशा सारे प्लैनेट, एक एक जो दशा आती है उसमें सारे प्लैनेट अपना खेल खेलते हैं। यस, अभी जैसे रामावतार जी बोल रहे थे ना कि नवतारा चक्र पढ़ाइए सर, तो ये हाँ जी, हाँ जी। नवतारा इसके अंदर ढुक गया। ठीक ठीक। अब ये हाँ नवतारा जी, इंटू 3। हाँ जी, हाँ जी। नवतारा का मतलब क्या है समझ कि गए। 9 ग्रह है, इंटू उसके 3 भाव है ना, तीन हाँ जी। तरह का है, यानी टोटल हम्म 27 नक्षत्र होता है। तो ये हाँ जी। सारे के सारे इसके अंदर डाग आ गए। तो हम्म। वो नवतारा का जो अधिपति ग्रह है, वो भी तो अपने हिसाब से पूरे लाइफ भर आपको रिजल्ट देंगे। हाँ जी। इसलिए मैंने बोला कि ये आपको पूरे जीवन भर आपको रिजल्ट देंगे, चाहे दशा हो ना हो। चलो। क्लियर? हाँ जी। समझ आ गया सभी को? किसी को कोई प्रश्न है? किसी को कोई प्रश्न है? अगले जाएंगे, टाइम कम है, अगले जाएंगे। बताइए, किसी को कोई प्रश्न है? सर मुझे तो नहीं है। क्यों, बाकियों से पूछ रहा हूँ ना। नो सर। चलिए, कोई बात नहीं, ओके। अब मैं एक और सूत्र को लेता हूं। हम लोग कहते हैं कि सेकेंड लॉर्ड और 12 लॉर्ड, वो जिस अकेला फल नहीं देता। बहुत ध्यान से सुनना, आज ये पहली बार मैं ये वो छिलका उतर के कोर दे रहा हूं संतरा का। सेकेंड लॉर्ड और 12 लॉर्ड अकेले रिजल्ट नहीं दे पाते। वो जिस भाव के कोई भी राशि स्वामी के साथ या भावपति के साथ होते हैं, उसके अनुसार रिजल्ट देते हैं। सेकेंड लॉर्ड फिर भी थोड़ा बहुत अपने आप में रिजल्ट दे सकते हैं, बट 12 लॉर्ड तो कभी नहीं दे सकते, नेवर। इसके लिए केपी में एक बहुत सूत्र उन्होंने, कृष्णमूर्ति जी इसके बारे में बताए हैं, वो कभी हम उसके बारे में डिस्कस करें। सेकेंड लॉर्ड और 12 लॉर्ड अगर शुभ भाव या अशुभ भाव या शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह के साथ संबंध युक्त तो जैसा होगा, युति, कनेक्टेड जैसे संबंध बनाएंगे, उसके अनुसार पूरे जीवन भर रिजल्ट देंगे, पूरे जीवन भर रिजल्ट देंगे, चाहे दशा किसी का भी हो। क्यों? जनरली दो भाव अगर इकट्ठे आते हैं तो उसके दो अधिपति ग्रह होते हैं। दो अधिपति ग्रह एक साथ तो नहीं बैठते होंगे, अलग अलग तो जरूर बैठते होंगे, है ना? और वो किसी और शुभ भाव या अशुभ भाव के साथ बैठेंगे, उस भावेश के साथ भी संपर्क उनका बनेगा। तो सूक्ष्म और प्राण दशा बारी बारी आते रहेंगे, अंतरदशा भी आता रहे, सॉरी प्रत्यंतर दशा। तो जीवन भर कुछ ना कुछ रिजल्ट देते रहे। क्लियर?
जी। अगर ये शुभ भाव के साथ होते हैं तो शुभ फल देंगे, अशुभ भाव के अधिपतियों के साथ होते हैं तो अशुभ फल देंगे। याद रखना, सेकेंड लॉर्ड एंड 12 लॉर्ड। ठीक, टाइम ऑफ हो रहा है, चलो अगला क्लास में समझते हैं उपचय भाव। क्लियर सभी को? जी सर। किसी को कोई प्रश्न है? थोड़ा आज आप माने नॉर्मल जो हम लोग स्टडी करते हैं उससे थोड़ा ऊपर जा रहे हैं आज। ठीक है। तो सर राशि ये परिवर्तन में 12 थोड़ी कमी आ जाएगी ना? हाँ मैम। राशि परिवर्तन में सेकंड एंड हाँ हाँ 12 की हाँ, थोड़ी